नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रघुवंशी क्लासेस में। दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से लॉजिक गेट के बारे में, जिसपे हम लोग दोस्तों बेसिक गेट्स के बारे में डिस्कस किया। बेसिक गेट्स और उससे किस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि नॉट गेट से कैसे अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर और बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर्स बनते हैं, कब वो बफर काम करता है, कब वो इन्वर्टर काम करता है, और एंड गेट और गेट से रिलेटेड सारे टॉपिक्स जो डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं वो सब हम लोगों ने दोस्तों वहां पे डिस्कस किया। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग यूनिवर्सल गेट के बारे में देखेंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने पीछे ही बताया था, ये काफी इंपॉर्टेंट है। दो टाइप के यूनिवर्सल गेट होते हैं, नैंड गेट और नॉर गेट। दो यूनिवर्सल गेट होते हैं। इसको यूनिवर्सल गेट दोस्तों इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी मदद से, नैंड और नॉर गेट की मदद से आप कोई भी लॉजिक सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। इसके लिए इसको दोस्तों यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। अब अगर इसके दोस्तों सिंबल्स की बात करें, सबसे पहले देख लेते हैं नैंड गेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले अगर नैंड गेट की बात करें तो ये बेसिकली क्या है, यहां पे दोस्तों आपको दो टर्म दिख रहा होगा, एंड और एन दिख रहा होगा। तो सबसे पहले आप एंड गेट बनाइए। एंड आपने ऑलरेडी पहले ही देखा हुआ है, और उसके बाद एन मतलब आप उसको इन्वर्टर या नो से ले लीजिए, और इसके बाद यहां पे आप एक इन्वर्टर लगा लीजिए या फिर नॉट गेट लगा दीजिए। ये किसके बराबर हो जाता है दोस्तों, ये नैंड गेट के बराबर हो जाता है। इसका दोस्तों रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा इस टाइप का, ये आपका नैंड गेट हो जाता है। ठीक, ये क्या हो जाएगा, जिसके दो इनपुट्स होंगे ए बी और आउटपुट हो जाएगा आपका वाई। अगर इस केस में दोस्तों यहां पे देखें, अगर हम यहां पे इनपुट ए देते हैं, यहां पे इनपुट बी देते हैं, तो दोस्तों आपको यहां पे क्या मिल जाएगा, ए बी मिल जाएगा। ए बी मिल जाएगा मींस इसका आउटपुट फिर इस इन्वर्टर का आउटपुट क्या हो जाएगा दोस्तों, ए बी बार हो जाएगा। ये कंप्लीटली जो इतनी सर्किट होती है दोस्तों, ये नैंड गेट कहलाती है। सेम मैनर में यहां पे दोस्तों इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, ए बी बार। तो इसको डिमॉर्गन थ्योरम से ब्रेक करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार। तो नैंड गेट का जो एक्सप्रेशन होता है y इक्वल्स टू ए बी बार, या फिर यही इक्विवेलेंट हो जाता है ए बार प्लस बी बार के। अब ए बार प्लस बी बार को अगर दोस्तों रिप्रेजेंट करने चले हम लोग, तो यहां पे सबसे पहले ए ले लेते हैं और ये भी बी ले लेते हैं। हमको ए बार रिप्रेजेंट करना है, तो यहां पे क्या मिल गया दोस्तों, ए बार मिल गया, और यहां पे दोस्तों हमको क्या मिल गया, बी बार मिल गया। अब इन दोनों को दोस्तों क्या कर दें, और कर दें, इनको ऐड कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए बार प्लस बी बार मिल जाएगा। मतलब कहने का मतलब, अब इसी सर्किट को, ये जो सर्किट है, इसी बबल को या इसी नॉट गेट को जनरली यहां बबल्ड के फॉर्म में अगर लगा देते हैं, यानी इस फॉर्म में, अगर इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से करें, तो ये भी दोस्तों क्या हो जाता है, नैंड गेट हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, नैंड गेट ये भी हो जाता है, जिसे बोलते हैं दोस्तों बबल्ड और गेट। बबल्ड और गेट ये भी क्या होता है, नैंड गेट होता है। तो आपने यहां पे दोस्तों देखा नैंड गेट के रिप्रेजेंटेशंस को। नैंड गेट का जो सबसे बेसिक लॉजिक सिंबल्स है, ये नैंड गेट का सिंबल हो गया। इसको और किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आपने यहां पे देखा, और उसको फर्दर, क्योंकि इसका जो एक्सप्रेशन ए बार प्लस बी बार होता है, इसको और फर्दर रिप्रेजेंट करें, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मतलब नैंड गेट को आप किस तरीके, किन किन तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये है पहला नैंड गेट हो गया आपका। दूसरा दोस्तों, जिसको यही बराबर हो जाएगा किसके, बबल्ड और गेट के बराबर हो जाएगा। ये दोस्तों हमें तब यूज पड़ता है जब हम यूनिवर्सल सर्किट्स बनाते हैं। यूनिवर्सल सर्किट यूजिंग नैंड गेट बनाने को आएगा, उस केस में इस कॉन्सेप्ट का आपको यूज देखने को मिलेगा। ठीक, अब दोस्तों देख लेते हैं इसका ट्रुथ टेबल। अब यहां पे दोस्तों नैंड गेट का आउटपुट आपका 1 तभी होगा
1 तभी होगा, या फिर आप कह सकते हैं द आउटपुट ऑफ NAND गेट विल बी 0 व्हेन ऑल इट्स इनपुट विल बी हाई। अगर उसके सारे इनपुट्स हाई होंगे यानी 1 होंगे तभी उसका जो आउटपुट है वो 0 आएगा, अदरवाइज हर एक केस में उसका आउटपुट क्या आता रहेगा दोस्तों, 1 आता रहेगा। जैसे कि ए बी वाई अगर ये 0 0 है तो इस केस में भी आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और 0 1 है तो उस केस में भी आउटपुट 1 मिलेगा, और 1 0 है तो उस केस में भी आउटपुट 1 मिलेगा। सिर्फ जब सभी इनपुट्स उसके हाई होंगे, सभी इनपुट्स उसके हाई होंगे तभी आउटपुट वहां पे क्या मिलेगा दोस्तों, 0 मिलेगा। ठीक, तो इस केस में अगर इसका एक्सप्रेशन बनाएं तो यहां से दोस्तों क्या मिल जाएगा, ए बार बी बार, यहां से मिल जाएगा ए बार बी, और यहां से मिल जाएगा ए बी बार। अब इन दोनों चीजों से कॉमन लें तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, सॉरी यहां से अगर हम कॉमन लें इन दोनों से तो यहां से आपको मिल जाएगा ए बार, और ये बी बार और बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, प्लस ए बी बार। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ए बार प्लस ए बार प्लस बी बार, तो ये यहां से 1 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार। तो ये एक्सप्रेशन हो जाता है NAND गेट का। ये एक्सप्रेशन दोस्तों किसका हो जाता है, NAND गेट का। अब इसका हम लोग सर्किट डायग्राम या स्विचिंग डायग्राम देखें तो हमने दोस्तों देखा था कि AND गेट के केस में, AND गेट्स के केस में जब हम स्विचिंग डायग्राम बनाते थे, अगर ये स्विच A है और ये स्विच B है, अगर ये स्विच A है, ये स्विच दोस्तों B है, तो ये हमें आउटपुट पे क्या देता था, AB देता था, अगर ये स्विचिंग डायग्राम इसका दोस्तों बनाएं। और अगर दूसरा स्विच अगर OR गेट के केस में दोस्तों देखते थे, अगर ये एक स्विच है, ये एक स्विच है, ये Y दे रहा है, ये A है, ये B है, ये क्या देता था दोस्तों, A प्लस B देता था। और हमने दोस्तों देखा था क्या कि अगर ये स्विच को हम इस तरीके से लिख दे, ग्राउंडेड कर दे, तो यहां पे अगर ये स्विच A है तो आउटपुट Y इक्वल टू A बार मिल जाएगा। मीन्स अगर दोस्तों हमें आउटपुट पे A डॉट बी का होल बार चाहिए तो NAND गेट का जो दोस्तों रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा स्विचिंग डायग्राम में, वो दोस्तों कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ये हो गया स्विच A और ये हो गया स्विच B। ठीक, तो यहां से हमें क्या मिल जा रहा है, ये सीरीज में है, इसके कारण हमें AB मिल जा रहा है, लेकिन ये ग्राउंडेड सीरीज है, ये ग्राउंडेड सीरीज है, तो इसके कारण जस्ट लाइक ये इसके यहाँ पे हमें A बार मिल रहा है, तो सेम मैनर में यहाँ पे दोस्तों हमें क्या मिल जाएगा, AB बार मिल जाएगा। तो ये स्विचिंग डायग्राम है किसका दोस्तों, ये स्विचिंग डायग्राम है NAND गेट का। मैं आशा करता हूं कि यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन जो यहां से बनता है कि NAND गेट एक यूनिवर्सल गेट होता है। क्यों होता है, क्योंकि उस गेट की मदद से आप कोई भी लॉजिक सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इनेबल इनपुट और डिसेबल इनपुट की। इनेबल इनपुट्स वो होते हैं कि अगर कंट्रोल सिग्नल को एक फिक्स कर दिया जाए तो अगर आउटपुट चेंज होता है तो वो इनेबल इनपुट कहलाता है, और अगर आउटपुट चेंज नहीं होता है तो वो डिसेबल इनपुट कहलाता है। अगर जैसा कि हमने दोस्तों देखा कि AND गेट के ट्रुथ टेबल में उसका आउटपुट 0 तभी आएगा, उसका आउटपुट दोस्तों 0 तभी आएगा जब सभी उसके इनपुट्स क्या होंगे, 1 होंगे। तो अगर एक बार उसका इनपुट 0 ले लेते हैं, उसका एक इनपुट 0 ले लेते हैं, उस केस में दोस्तों हम उसका एक इनपुट 0 पे फिक्स कर देते हैं और फिर दूसरे इनपुट को चेंज करते हैं, तो आउटपुट हमेशा 1 1 ही रहता है। क्योंकि आपने ट्रुथ टेबल में देखा कि अगर कोई एक 0 इनपुट में आ गया है, अगर इनपुट में कोई एक 0 भी आ गया है तो आउटपुट हमेशा आपका क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। आप ट्रुथ टेबल में ये चीज को देख सकते हैं। तो सेम मैनर में इस केस में जो इनेबल इनपुट हो जाता है NAND गेट का, वो क्या हो जाता है, 1 इनेबल इनपुट हो जाता है। क्योंकि अगर एक 1 रखते हैं और उसके बाद जो भी हम आउटपुट इधर देते हैं, जो भी दूसरा इनपुट देते हैं, उसका हमें इन्वर्टर करके मिलता है। उसका क्या मिलता है दोस्तों, इन्वर्ट करके हमें मिलता है। तो आप ये यहां से एक चीज और
क्लियर समझ सकते हैं। ये चीज यहां पे आपको एक चीज और समझने को मिलेगा दोस्तों कि अगर हमें नैंड गेट को एज अ इन्वर्टर यूज करना होगा तो क्या करना होगा। अगर ये नैंड गेट है दोस्तों, नैंड गेट है, अगर इसका एक इनपुट हम यहां पे क्या कर दें, जीरो फिक्स कर दें, जीरो फिक्स कर दें, कंट्रोल सिग्नल इसको जीरो दे दे और यहां पे वन देते हैं तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, वन ही मिलेगा। अगर यहां पे दोस्तों जीरो देते हैं उस केस में भी हमें आउटपुट क्या मिलेगा दोस्तों, वन ही मिलेगा। अगर आउटपुट यहाँ पे ए दे देते हैं उस केस में भी हमें आउटपुट क्या मिलेगा दोस्तों, वन ही मिलेगा। ठीक, लेकिन अगर हम इसी नैंड गेट को दोस्तों अगर एक इनपुट इसका वन पे फिक्स कर दें, कंट्रोल सिग्नल इसका वन पे फिक्स कर दें और यहां पे दोस्तों क्या दें, यहां पे अगर हम जीरो दें तो हमें आउटपुट क्या मिल जाएगा, आउटपुट हमें वन मिल जाएगा। आप उसके ट्रूथ टेबल में क्लियरली देख सकते हैं इस चीज को। अगर यहां पे एक इनपुट वन, अब यहां पे एक इनपुट वन दें तो हमें यहां पे आउटपुट क्या मिल जाएगा दोस्तों, जीरो मिल जाएगा। अब यहां पे अगर ए दें तो यहां पे हमें आउटपुट क्या मिल जाएगा दोस्तों, ए बार मिल जाएगा। ये चीज आप क्लियरली उसके एक्सप्रेशन से समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, ये यहां पे क्या हो जाता है, ए बार प्लस बी बार, मतलब एक इनपुट प्लस दूसरा इनपुट का बार। ठीक, एक इनपुट ऑलरेडी क्या है आपका, वन है, तो ये क्या हो गया, जीरो हो गया, प्लस ये जीरो का बार यानी वन, आउटपुट आपको क्या मिल गया, वन। मतलब अगर नैंड गेट को हमें एज अ इन्वर्टर यूज करना है तो अगर एक इनपुट को उसको फिक्स कर दे यानी वन कर दे तो उसका जो दूसरे टर्मिनल पे हम कुछ भी देंगे वो हमें इन्वर्टेड फॉर्म में यहां पे देखने को मिलेगा। अगर यहां पे ए दिए तो हमें ए बार मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट मैं आशा करता हूं कि आप समझ चुके होंगे। आगे दोस्तों देखते हैं, तो इसका जो इनेबल इनपुट है वो वन इसका इनेबल इनपुट है, सेम लाइक एंड गेट की तरह, और जो डिसेबल इनपुट है वो जीरो इसका डिसेबल इनपुट है। अब यहां पे दोस्तों एक चीज और आप देख लीजिए कि नैंड गेट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ बट नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ। ये सिर्फ और सिर्फ कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ए बी ये इसको फॉलो करेगा बट एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा। द ओनली टू गेट नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ इज यूनिवर्सल गेट। जो यूनिवर्सल गेट होते हैं वही सिर्फ और सिर्फ एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करते, बाकी सब फॉलो करते हैं। सेम लाइक अनयूज्ड इनपुट इन नैंड गेट कैन बी कनेक्टेड टू सिमिलर टू अनयूज्ड इनपुट इन एंड गेट। जैसे दोस्तों हम लोगों ने एंड गेट के केस में देखा था, एंड गेट के केस में दोस्तों देखा था कि अगर टीटीएल लॉजिक फैमिली है तो जो अनयूज्ड इनपुट होगा उसको एंड और नैंड दोनों के केस में जो अनयूज्ड इनपुट होगा वो वन होगा टीटीएल के केस में, और दोस्तों अगर ईसीएल की बात करें तो जीरो होगा किसके केस में, ईसीएल के केस में अनयूज्ड इनपुट, या फिर किसी एक दूसरे टर्मिनल से उसको कनेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक, ये यहां तक सिर्फ इतना ही अभी आपको नैंड गेट के बारे में जानना है। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों कैसे नैंड गेट यूनिवर्सल गेट होता है, हाफ एडर में कितने नैंड गेट यूज होते हैं या नॉर गेट यूज होते हैं, ये सब डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको सीधे मिल जाता है कि एक्सआर गेट को बनाने में कितने नैंड गेट की मदद होती है। ये सब डायरेक्टली क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अगले यूनिवर्सल गेट की, जो कि है दोस्तों नॉर गेट, जो कि क्या है दोस्तों, नॉर गेट। और नॉर गेट के भी बारे में थोड़ा सा दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। अगर दोस्तों नॉर गेट की बात करें तो यहां पे आपको एक चीज क्लियरली दिख रहा होगा, नॉर गेट। नॉर गेट भी जनरली किससे, यहां पे दो टर्म आपको मिल रहा होगा, और एन। तो सबसे पहले हम और बनाते हैं। ये क्या हो गया दोस्तों, और गेट हो गया, इसके सामने एक इन्वर्टर लगा देते हैं तो ये दोस्तों क्या हो जाता है, ये हो जाता है नॉर गेट। अगर यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, ए प्लस बी मिलेगा, और यहाँ पे मिलेगा ए प्लस बी का होल बार यानी कि ए बार डॉट बी बार। ये आउटपुट हो जाएगा किसका, नॉर गेट का। मतलब y इक्वल टू ए प्लस बी का होल बार इक्विवेलेंट टू ए बार डॉट बी बार।
ये आउटपुट एक्सप्रेशन हो जाएगा नॉर गेट का, जिसका जो लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है दोस्तों, जो इसका सिंबल होता है, ये हो जाता है नॉर गेट का सिंबल। मतलब और गेट के सामने आप इन्वर्टर लगा दें, वो नॉर गेट के बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सेम मैनर में आपने यहां पे देखा कि ये जो एक्सप्रेशन है ए बार डॉट बी बार, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, यहां पे इन्वर्टर लगा देते हैं, तो यहां पे दोस्तों हमें क्या मिल गया, ए बार मिल गया, और यहां पे दोस्तों बी बार मिल गया। अब इसकी दोस्तों हम क्या करा देते हैं, एंडिंग करा देते हैं, तो यहां पे हमें मिल जाता है ए बार डॉट बी बार। यही तो एक्सप्रेशन है नॉर गेट का। मतलब अगर नॉर गेट को बबल्ड नैंड गेट के फॉर्म में बनाएं तो इस तरीके से आपको मिल जाता है क्या, नॉर गेट। क्या मिल जाता है दोस्तों, नॉर गेट। तो ये क्या हो जाएगा, बबल्ड एंड एट इनपुट इज इक्वल टू नॉर गेट। ये चीज आप यहां पे क्लियरली, मैं आशा करता हूं कि आप इस चीज को समझ चुके होंगे। अब इसका सेम मैनर में अगर सर्किट डायग्राम देखें, इसका दोस्तों अगर स्विचिंग डायग्राम देखें, तो जैसे कि आपने यहां पे देखा, ये आपको क्या दिया, ये दिया दोस्तों नैंड दिया, ये दिया एंड दिया, ये दिया और दिया, ये दिया नॉट दिया। तो ऐसे ही जैसे एंड को आपने ग्राउंडेड कर दिया तो आपको नैंड मिल गया, सेम मैनर में दोस्तों आप क्या करिए, इस और को भी ग्राउंडेड कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, आपको यहां से अगर ये स्विच ए है, ये स्विच बी है, तो यहां पे आपको आउटपुट क्या मिल जाएगा दोस्तों, ए प्लस बी का होल बार। यही तो है नॉर गेट, यही तो है नॉर गेट दोस्तों। यहां से आपको क्या मिल जाएगा, यहां से आपको मिल जाएगा ए प्लस बी, और ये ग्राउंडेड है नीचे की तरफ है, हमें ऊपर जाना है, तो ये उल्टा कर देंगे उसको, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल बार। यहां से आप इसका स्विचिंग डायग्राम में आशा करता हूं कि बहुत आसानी से इस चीज को समझ गए होंगे। सेम चीज आपको दोस्तों यहां देखने को मिलेगा, और गेट फॉलोड बाय नॉट गेट। वही चीज जो मैंने बताया, और गेट फॉलोड बाय नॉट गेट इज इक्विवेलेंट टू नॉर गेट, और गेट फॉलोड बाय नॉट गेट। ठीक, ये बबल्ड हो गया आपका। तो ये है लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ नॉर गेट। अब उसके ट्रुथ टेबल को देख लेते हैं, ट्रुथ टेबल को देख लेते हैं नॉर गेट के। तो इसका आउटपुट दोस्तों 1 होगा, सिर्फ और सिर्फ जैसे आपने नैंड गेट के केस में क्या देखा कि उसका आउटपुट 1 हो रहा था, उसका आउटपुट 0 हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ कब, जब सभी इनपुट्स उसके 1 हो रहे थे। यहां पे दोस्तों इसका आउटपुट व्हेन बोथ इनपुट्स आर लो द आउटपुट इज हाई। जब दोनों इनपुट इसके क्या होंगे, लो होंगे, तभी इसका आउटपुट हाई होगा। ठीक, तभी इसका आउटपुट हाई होगा। सेम यहां से इस चीज को दोस्तों आप यहां पे बना सकते हैं। ये है ट्रुथ टेबल किसका, नॉर गेट का। यहां से अगर हाई के केस में देखें तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, ये ए बार बी बार मिल जाएगा। तो यही है इसका किसका, ट्रुथ टेबल ऑफ नॉर गेट। अब इसके इनेबल इनपुट और डिसेबल इनपुट की बात करें तो इसका भी दोस्तों जो इनेबल इनपुट सेम लाइक और गेट क्या हो जाता है, ये 0 इसका क्या हो जाएगा, इनेबल इनपुट, और इसका 1 डिसेबल इनपुट हो जाएगा। 1 डिसेबल इनपुट इसलिए होगा कि अगर एक टर्मिनल इसका 1 हो गया, कोई एक टर्मिनल पे अगर इसके 1 आ गया तो आउटपुट हमेशा फिक्स हो जाता है, क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, हमेशा फिक्स हो जाता है। मतलब आउटपुट चेंज ही नहीं हो रहा है, मतलब ये गेट हमारा क्या हो गया, डिसेबल हो गया। बट अगर सेम लाइक हम बात करें यहाँ पे नॉर गेट एज इन्वर्टर, नॉर गेट एज इन्वर्टर की दोस्तों हम बात करें तो सेम मैनर में अगर इसके एक इनपुट को, नॉर गेट के किसी एक इनपुट को अगर हम 0 फिक्स कर दें और यहां पे अगर 0 दे तो हमें आउटपुट दोस्तों क्या मिलेगा, आउटपुट मिल जाएगा 1। अगर यहाँ पे 1 दे तो हमें आउटपुट मिल जाएगा 0। अगर यहाँ पे दोस्तों ए दे तो हमें आउटपुट मिल जाएगा ए बार। मतलब अगर नॉर गेट के केस में
कंट्रोल सिग्नल 0 या एक इनपुट 0 दे तो ये एज अ इन्वर्टर काम करने लगेगा। तो यहां से ही आपको समझने की जरूरत है कि नॉर गेट का जो इनेबल इनपुट है वो 0 है और डिसेबल इनपुट 1 है, क्योंकि अगर किसी एक टर्मिनल पे हम 1 दे देते हैं तो आउटपुट हमें हमेशा फिक्स यानी 0 ही मिलेगा, और अगर किसी एक टर्मिनल पे हम 0 देते हैं आउटपुट हमें इन्वर्टेड फॉर्म में मिलेगा। इतना आपको समझने की जरूरत है। सेम लाइक नॉर गेट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ बट नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, इस चीज को आप समझ सकते हैं। और सेम लाइक ऑर गेट के जैसा ही, जैसे ऑर गेट में जो अनयूज्ड इनपुट थे उसको जैसे कनेक्ट करते थे, सेम वैसे ही दोस्तों आप ऑर गेट के भी केस में जो अनयूज्ड इनपुट होंगे, अगर हम बात कर ले यहाँ पे ऑर गेट और नॉर गेट का, तो अनयूज्ड इनपुट टीटीएल के केस में दोस्तों 0 से कनेक्ट होता है क्योंकि इसका इनेबल 0 होता है, और ईसीएल के केस में 1 से कनेक्ट होता है। ठीक, तो ये थे 2 यूनिवर्सल गेट जो काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से जो किस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों पूछे जा सकते हैं, पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से गेट यूनिवर्सल गेट होते हैं। तो नैंड नॉर यूनिवर्सल गेट होता है, कब हम उसको एज ए इन्वर्टर यूज में ला सकते हैं। आगे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि एक्सऑर गेट को बनाने में कितने और गेट की मदद, कितने और गेट लगते हैं, कितने नॉर गेट लगते हैं, और हाफ एडर, फुल एडर, ये सब बनाने में कितने नॉर गेट और नैंड गेट यूज होते हैं। ये सब से आधारित आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको भी पता है नॉर गेट या नैंड गेट से किसी भी गेट को हम लोग बना सकते हैं, इसीलिए उसको यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपके अरिथमेटिक या फिर कंपैरेटर लॉजिक गेट, जो होता है एक्सक्लूसिव ऑर गेट या फिर एक्सक्लूसिव नॉर गेट, एक्सनॉर या फिर एक्सऑर गेट, जिसे स्टेयरकेस स्विच भी बोला जाता है। स्टेयरकेस स्विच क्या होता है, जनरली आपके घरों में अगर सीढ़ी है तो वहां पे 2 स्विच लगती है, एक ऊपर लगती है, एक नीचे लगती है। ठीक, तो यहां पे कोई भी एक स्विच अगर ऑन होता है तो लाइट ऑन हो जाती है। तो यही स्टेयरकेस स्विच का काम होता है कि मतलब दोनों में से कोई भी एक स्विच ऑन हो तो हमारा बल्ब ऑन हो जाना चाहिए। चाहे आप ऊपर से अगर नीचे आ रहे हैं तो यहां पे अगर बल्ब ऑन करते हैं तो ये ऑन हो जाना चाहिए, या फिर नीचे से जा रहे हैं तो वहां पे भी वो ऑन हो जाना चाहिए। इसी को दोस्तों क्या कहते हैं, स्टेयरकेस स्विच कहते हैं। अब देख लेते हैं एक्सऑर गेट को, जो काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। ठीक, एक्सऑर गेट को दोस्तों बोला जाता है एक्सक्लूसिव ऑर गेट। एक्सक्लूसिव ऑर गेट, जिसका जो दोस्तों ऑर गेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सक्लूसिव ऑर गेट। इसका जो सिंबल है ये सेम लाइक ऑर गेट के जैसा है, ये यहाँ पे और गेट है, बट एक और टर्मिनल यहाँ पे लगा देंगे जो उससे कनेक्टेड नहीं रहेगा। इसका जो लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है y इक्वल्स टू a एक्सॉर b, a एक्सॉर b, ये इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है। अब हम इसका ट्रूथ टेबल से इसके जो एक्सप्रेशन है उसको डिराइव करने की कोशिश करेंगे। एक्सॉर गेट के केस में दोस्तों इसके 2 इनपुट्स होंगे ए बी। एक्सऑर गेट के केस में अगर दोनों इनपुट इसके अगर सेम होते हैं, दोनों इनपुट अगर सेम होते हैं तो आउटपुट हमेशा क्या मिलेगा दोस्तों, आपको 0 मिलेगा। आउटपुट आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और अगर कोई एक इनपुट हाई होता है, कोई एक इनपुट अगर हाई होगा तो हमेशा आउटपुट क्या मिलेगा दोस्तों, आपको 1 मिलेगा। जैसे मैंने जी आपको स्टेयरकेस का जो केस बताया, स्टेयरकेस का जो सीढ़ी पे जो बल्ब लगाते हैं, यहां जो स्विच लगाते हैं, अगर हमने यहां पे ऑन किया तो हमारा जो ये बल्ब है यहां सीढ़ी पे जो लगा है ये ऑन हो जाना चाहिए। ठीक, अगर हम यहां पे भी ऑन कर दे, ऊपर भी ऑन कर दे और नीचे भी ऑन कर दे, दोनों जगह ऑन कर दे, तो उस केस में ये दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। या फिर दोनों जगह ऑफ कर दे तब पर भी ये स्विच क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। अगर किसी एक जगह पे ऑन रहेगा तभी ये स्विच ऑन होता है, इसीलिए दोस्तों इसको क्या कहते हैं, स्टेयरकेस स्विच कहते हैं, जिसका लॉजिकल एक्सप्रेशन y इक्वल्स टू a एक्सॉर b, a एक्सॉर b, और ये इसकी
इसकी वैल्यू 1 तभी होगी जब एनी ऑफ द इनपुट इज हाई, या आउटपुट इज जीरो व्हेन इनपुट आर सेम और इक्वल। अब इसको दोस्तों एज ए कंपैरेटर सर्किट हम कैसे यूज करते हैं वो भी आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। अब इसको पहले एक्सप्रेशन देख लेते हैं। y इक्वल्स टू a बार b प्लस ए बी बार। ठीक, ये इसका एक्सप्रेशन होता है। यहां से देख लेते हैं इसके ट्रूथ टेबल से। अब इसकी वैल्यू 1 है, जहां जहां 1 है वही चीज लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा यहां से a बार b और ये क्या हो जाएगा ए बी बार। ठीक, ये इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन है। मतलब when a equals to b output will be low and when a does not equals to b output is high, that is logic 1। तो अब इसको अगर कंपैरेटर सर्किट हमें बनाना है, एंड और को कंपैरेटर सर्किट बनाना है, तो जनरली हम क्या करेंगे दोस्तों, XOR गेट लेंगे और यहां पे हमने दो इनपुट्स दिया। अगर एक बार इनपुट यहां पे 1 दिया और यहां पे इनपुट 1 दिया, मतलब अगर हमारा यहां पे आउटपुट क्या हो गया, 0 हो गया। आउटपुट जब भी हमारा 0 होगा तो हम समझ जाएंगे इनपुट क्या है, बराबर है। तो कंपेयर हो गया यहां पे। अगर आउटपुट यहां पे जब भी हमें 1 मिलेगा, आउटपुट जब 0 है तो इक्वल इनपुट, नॉट इक्वल इनपुट। जब आउटपुट हमें 1 मिलेगा या हाई मिलेगा, यहां पे लगा हुआ बल्ब ग्लो करने लगेगा, मतलब हमारा इनपुट क्या है, वो बराबर नहीं है। तो ऐसे ही आप कंपैरेटर सर्किट डिजाइन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था XOR गेट के बारे में थोड़ा सा। आगे दोस्तों देखते हैं XOR गेट को कैसे हम इन्वर्टर और कैसे हम बफर की तरह यूज कर सकते हैं। अब आपने एक चीज दोस्तों यहां पे देखा, XOR गेट के केस में इसका जो लॉजिकल एक्सप्रेशन था a बार b प्लस ए बी बार। ठीक दोस्तों, ये इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन था। अब अगर इसका एक इनपुट क्या कर दें, 1 कर दें, मान लेते हैं ये किसके बराबर है, a के बराबर है, और यहां पे दूसरा ले लेते हैं। अभी एक ही लेकर के चलते हैं। एक इनपुट 1 हो गया और दूसरा इनपुट यहां पे b हो गया। अब इसकी वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं, तो y इक्वल टू क्या है दोस्तों, a बार b प्लस ए बी बार। a की वैल्यू हमने 1 मान ली है पहले से, तो यहां पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.b प्लस 1.b बार, मतलब y इक्वल टू b बार। यहां पे आपको दोस्तों एक चीज देखने को मिला कि अगर एक इसका इनपुट 1 फिक्स कर दें, अगर एक इसका इनपुट 1 फिक्स कर दें, तो आउटपुट पे हमें दोस्तों क्या मिलेगा, दूसरे टर्मिनल का इन्वर्टेड फॉर्म मिलेगा, यानी b बार मिलेगा। तो व्हेन a इक्वल्स टू 1 देन XOR गेट विल वर्क एज अ इन्वर्टर। अब ये सर्किट क्या हो गई दोस्तों, इन्वर्टर सर्किट हो गई। ये चीज यहां पे आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। अब दूसरा दोस्तों बात कर लेते हैं, कब ये बफर की तरह काम करेगा। अब यहां पे आपने XOR गेट ले लिया, एक इनपुट को क्या कर दिया दोस्तों, a इक्वल टू यहां पे आपने 0 रख दिया। अब ये इसका दूसरा इनपुट b हो गया। आउटपुट क्या आएगा दोस्तों, a बार b प्लस ए बी बार। ठीक, a बार b प्लस ए बी बार। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं, a इक्वल टू 0, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 0 का बार 1.b प्लस यहां पे 0.b बार। ठीक, अब यहां पे क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, 1.b यानी b। आपने देखा यहां पे दोस्तों कि अगर हम a इक्वल टू 0 रख रहे हैं तो हमें आउटपुट सेम मिल रहा है। सेम आउटपुट मतलब दोस्तों ये क्या हो जाएगा, बफर सर्किट हो जाएगा, और दोस्तों ये इन्वर्टर सर्किट हो जाएगा। तो आप यहां पे क्लियरली समझ सकते हैं कि जो XOR गेट है विल वर्क एज अ इन्वर्टर
व्हेन वन ऑफ इट्स इनपुट इज हाई। अगर एक इनपुट उसका हाई होगा तो हमें वो आउटपुट पे इन्वर्टर की तरह देखने को मिलेगा, और अगर एक इनपुट जीरो होगा तो हमें इन्वर्टर एक्सॉर गेट एज अ बफर देखने को मिलेगा। ये चीज आप क्लियरली समझ सकते हैं, मैं आशा करता हूं। यहां पे आप वही चीज क्लियरली आप यहां पे देख सकते हैं कि अगर एक इनपुट को जीरो रख दिया तो आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, सेम एज अ इनपुट मिल रहा है, तो ये बफर सर्किट हो गया। एक इनपुट को हमने 1 रख दिया तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, उसका इनपुट का इन्वर्टेड फॉर्म में देखने को मिल रहा है। तो XOR गेट विल वर्क एज अ इन्वर्टर व्हेन वन ऑफ इट्स इनपुट इज लॉजिक हाई। ठीक, यहां चीज से आप ये चीज क्लियरली समझ सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंट्रोल्ड इन्वर्टर। ठीक, कंट्रोल्ड इन्वर्टर इसको कहा जा सकता है। अब यहां पे कुछ इसके बेसिक्स रूल्स हैं जिससे आपको आगे सॉल्व करने में मदद मिलेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर XOR गेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A XOR B। ठीक, ये इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी आपने देखा कि अगर कोई भी एक इनपुट अगर 1 हो जाता है, कोई भी एक इनपुट 1 हो जाता है तो आउटपुट हमें क्या मिलता है, इसका दूसरे इनपुट का इन्वर्टेड फॉर्म मिलता है। ये आपने देखा। सेम मैनर में अगर कोई एक इनपुट इसका 0 हो जाता है तो आउटपुट हमें क्या मिलता है, सेम मिलता है। ये चीज आपने देखा अभी जस्ट यहाँ पे बफर और इन्वर्टर की तरह। तो ये इन्वर्टर हो गया, ये बफर हो गया। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, इसको आप इधर से उधर कर सकते हैं। अब यहां पे अगर A को हम इधर लाएं तो A XOR A इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। सेम ऐसे कि अगर इनपुट्स उसके क्या हो, सेम हो, तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यहां से इस चीज को आपको देखने को मिल रहा होगा। अगर इसकी बात करें तो यहां पे आपने क्या देखा, A XOR 1 इक्वल्स टू इन्वर्टेड फॉर्म देखा आपने। तो अब इसी इन्वर्टर को यहां लाएं और इसको उधर ले जाएं, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, A XOR इन्वर्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1। मतलब जब उसके इनपुट सेम नहीं है आउटपुट क्या मिल रहा है दोस्तों, आउटपुट हाई मिल रहा है। ये चीज आप क्लियरली, मैं आशा करता हूं कि आप इस चीज को यहाँ पे समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे अगर दोस्तों ये हो A XOR B XOR C XOR 1 इक्वल्स टू D हो या कुछ भी हो, तो इधर से उधर चीजों को लाया जा सकता है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। ठीक, सेम मैनर में आप यहाँ पे देखिए कि A XOR B इक्वल्स टू C, देन यहां से आपने इसने क्या किया, B को इधर ले गया, C को इधर ले आया। तो इसको आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी कठिनाई नहीं है, कोई भी चेंजिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये प्रॉपर्टी है किसकी, XOR गेट की। ये प्रॉपर्टी किसकी है दोस्तों, XOR गेट की। और इससे दोस्तों अब किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं, ये आपने देखा कि अगर सेम इनपुट रहेगा तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। या फिर आप सेम इनपुट कब आउटपुट 0 मिलेगा, जब ये सेम इनपुट इवन टाइम रहेगा, या तो 2 बार या तो 4 बार, तभी आउटपुट देखिए 4 बार। लेकिन अगर यही इवन टाइम रहेगा तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। देन वी से odd number of same input give same output and even number of same input gives 0 as a output। ये चीज आप यहां पे क्लियरली समझ सकते हैं, ये जनरलाइज फॉर्म है उसका। ठीक, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया था, ये गेट के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। तो वहां पे दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है, द सर्किट शोन इन द फिगर कंटेन्स कैस्केडिंग ऑफ 20 XOR गेट्स। कितने, 20 XOR गेट्स दिया हुआ है, तो आउटपुट क्या होगा, ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। अब जैसे ये आप यहां पे क्लियरली देख लें कि कुछ इस तरीके से सर्किट बनाई गई है। एक इनपुट को यहां पे 1 से इन्होंने फिक्स कर दिया है। किससे कर दिया है, 1 से यहां पे फिक्स कर दिए हैं, और यहां पे इनपुट दे दिए हैं x, और यहां पे इसको क्या दे दिए हैं, 1। तो यहां पे भी अगला गेट लगाए हैं, इसको ऐसे कर दिए हैं। फिर यहां से
ऐसे करके लगभग 20 गेट यहाँ पे XOR गेट्स लगे हुए हैं। ठीक, 20 XOR गेट लगे हुए हैं। तो पूछ रहे हैं इस 20th गेट का आउटपुट क्या होगा। मैंने दोस्तों अभी आप लोगों को बताया, अगर कोई एक इनपुट 1 हो जाता है तो इसका ये एज ए इन्वर्टर काम करने लगेगा। मतलब ये जो यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x बार मिल जाएगा। ठीक, सेम यहाँ पे अभी भी इनपुट 1 है तो इस x बार का इन्वर्टर करेगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सॉरी x मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पे x मिल जाएगा। यहां पे आपको x मिल गया, मतलब आपने देखा यहां पे x मिलेगा, मतलब तीसरे वाले पे x बार मिलेगा, चौथे वाले पे फिर x मिलेगा। मतलब जब इवन रहेगा तो हमें आउटपुट क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा, और जब ऑड रहेगा तो हमें आउटपुट क्या मिल जाएगा, x बार मिल जाएगा। तो 20th गेट के सामने है, 20 क्या है, इवन है, तो यहां पे दोस्तों आपको क्या मिल जाएगा, x एज अ आउटपुट मिल जाएगा। तो ये क्या है दोस्तों, एक बफर सर्किट ही आप यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं कि ऐसे कितने गेट्स लगाए गए हैं, ऐसे 20 गेट्स लगाए गए हैं, फिर भी उसका जो आउटपुट है वो सेम है। वही यहाँ पे दोस्तों ऐसे 25 गेट दे देते तो क्या हो जाता आउटपुट आपका चेंज हो जाता, वो हो जाता x बार। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को, ये टफेस्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा। ठीक, अब इंटरनल डायग्राम ऑफ XOR गेट, इंटरनल डायग्राम ऑफ XOR गेट, तो ये भी बहुत ही आसान है। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि XOR गेट का रिप्रेजेंटेशन क्या है, A बार B प्लस AB बार। A बार B मतलब यहां पे दोस्तों क्या है, अगर ये इनपुट A है, यहां पे B है, तो यहां पे हमें क्या ले जाना है, एक एंड गेट यहां यूज कर लिया, एक एंड गेट यहां, एक इनपुट B यहां पे है, और दूसरा जो इनपुट इसका है, इस पे हमें आउटपुट क्या मिलना चाहिए दोस्तों, ए बी बार मिलना चाहिए। मतलब यहां से हमें बी बार चाहिए, यहाँ पे बी बार चाहिए, तो मतलब यहां से इसको लेकर के क्या कर लगा दिए, इधर इन्वर्टर लगा दिए। ठीक, सेम यहाँ पे हमें एक और क्या चाहिए दोस्तों, ए बार चाहिए। तो ये इसका इंटरनल सर्किट है, इसमें कुछ बहुत, बस इसी को आप कैसे लॉजिकली रिप्रेजेंट करते हो वही यहाँ पे ये चीज बताई गई है। सेम मैनर में XOR गेट फॉलो बोथ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ सिर्फ कौन फॉलो नहीं करता है दोस्तों, यूनिवर्सल गेट। आपके यूनिवर्सल गेट कौन कौन से, नॉर गेट एंड नैंड गेट, वही फॉलो नहीं करते और बाकी सब फॉलो करते हैं। ठीक, ये 3 इनपुट XOR गेट की बात यहाँ पे हुई है, उसका ट्रूथ टेबल आप यहाँ पे देख सकते हैं। उस केस में भी दोस्तों हमने जैसा आपको बताया था, उसका आउटपुट हाई तभी होगा, उसका आउटपुट दो केस के में क्या, जब दो इनपुट्स बराबर हो जाएंगे तो आउटपुट उसका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर 0 0 ये बराबर है तो आउटपुट हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। सेम इधर दो इनपुट बराबर है, इधर हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया, फिर 0 फिर 1, दोनों बराबर नहीं है, इधर 1 मिल गया। तो इस तरीके से आप इसका ट्रूथ टेबल 3 इनपुट्स का लिख सकते हैं। 2 इनपुट्स तक ही आप समझने की कोशिश करिए, इसके बाद तो आप आसानी से कर ही सकते हैं। द आउटपुट ऑफ XOR गेट इज 1 when number of ones at the input is odd। अगर इनपुट पे जो 1 है ये ऑड रहेगा, ऑड यानी 1 3 5 इतने नंबर ऑफ वंस रहेंगे तो आउटपुट पे हमेशा 1 मिलेगा, और अगर ये इवन अमाउंट में रहेगा तो आउटपुट हमेशा क्या मिलेगा दोस्तों, 0 मिलेगा। यही चीज यहाँ पे बताने की कोशिश इन्होंने किया है। अब यहाँ पे अगर लॉजिकल एक्सप्रेशन, ये आगे आपको देखने को मिलेगा, इसलिए इन्होंने यहाँ पे निकाल दिया है कि इसका जो 3 इनपुट XOR गेट का जो लॉजिकल एक्सप्रेशन हो जाता है वो दोस्तों क्या हो जाता है, ए बार, अभी आपने 2 का क्या देखा था, ए बार बी प्लस ए बी बार, ये देखा था। मतलब इसका XOR किससे, सी से हो जाएगा। तो इसको आप निकालेंगे तो आपको ये चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी इस फॉर्म में, ए बार बी बार सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी, ये 1 2 4 7। द रिड्यूस फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज दिस। ये मतलब इस टाइप का कहीं भी आपको एक्सप्रेशन देखेगा तो आप इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकेंगे। तो वो था अभी तक दोस्तों आपने देखा XOR गेट के बारे में। सेम मैनर में अब देख लेते हैं XNOR गेट के बारे में। XOR जैसे कि आपका और
एंड क्या था, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट थे, वैसे ही दोस्तों आपका यहाँ पे एक्सॉर और एक्सनॉर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। एक्सॉर कॉम्प्लीमेंट है किसका, एक्सनॉर का। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था, एक्सॉर देखा था, अभी हम देखेंगे एक्सनॉर के बारे में। एक्सनॉर क्या है, यहां पे एक्सॉर के सामने यहां पे एक बबल लगा दिया गया या फिर नॉट गेट लगा दिया, वही इसका हो जाता है। मतलब इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है का होल बार, ठीक, होल बार ये बराबर हो जाता है ए बी के। इसका होल बार मतलब कि ए बार बी प्लस ए बी बार, इसका बार ए बी बार, इसको अगर अब डिमॉर्गन थ्योरम से यहां पे तोड़ेंगे तो यहां पे हमें क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी बार ब्रैकेट में ए बार प्लस बी। तो एक्सनॉर के केस में जो आउटपुट हो जाता है, एक्सनॉर के केस में y इक्वल टू ए बार बी बार प्लस ए बी, या फिर यही बराबर हो जाता है किसके, ए प्लस बी बार ए बार प्लस बी के। ठीक, ये है लॉजिकल एक्सप्रेशन किसका, एसओपी फॉर्म में ये है ए बार बी बार प्लस ए बी, और पीओएस फॉर्म में ये है। सेम मैनर में आपने जैसे इसका दोस्तों देखा था कि ए बार बी प्लस ए बी बार, ये क्या है, सम प्रोडक्ट फॉर्म में है। इसको और भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए बार प्लस बी बार। यहां पे आप देखिए जब दोनों इनपुट सेम हो, दोनों इनपुट सेम होगा तो हमें दोस्तों आउटपुट क्या मिल जाएगा। अगर यहाँ पे 1 1 रखते हैं, यहाँ पे 0 0 रखते हैं, 0 0 हो जाएगा ना। अगर 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि बार है, तो आउटपुट हमें ये यहाँ पे 0 यहाँ पे 1, हमेशा आउटपुट क्या मिलता रहेगा, 0 मिलता रहेगा। तो इस चीज को आप समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे आप देखिए ये है किसका एक्सप्रेशन, एक्सनॉर का एक्सप्रेशन। एक्सनॉर के केस में दोस्तों इसका आउटपुट 1 होगा, कब, जब इसके दोनों इनपुट बराबर होंगे। जब इसके दोनों इनपुट बराबर होंगे तो इसका आउटपुट 1 होगा, और दोनों इनपुट डिफरेंट होगा तो इसका आउटपुट क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। ठीक, ये चीज यहां पे आप क्लियरली समझ लीजिए। और वही एक्सॉर के केस में जब दोनों इनपुट बराबर थे तो आउटपुट 0 हो रहा था। ठीक, तो व्हेनेवर द इनपुट इज सेम आउटपुट इज हाई। एक्सॉर का एक्सप्रेशन ये है, एक्सनॉर का ये चीज, ये टेबल आप समझ लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। When A equals to B, then output is high. XNOR के केस में जब दोनों इनपुट बराबर होंगे, A equals to B होगा, दोनों इनपुट्स बराबर होगा, then output is high. और A does not equals to B, then output is low. वही XOR के केस में जब A equals to B था तो आउटपुट आपका क्या था, लो था, और A does not equals to B था, आउटपुट आपका क्या था, हाई था। सेम आपने वहां पे देखा कि जब XOR के केस में आपको रिलेट करते हुए चल रहे हैं ताकि याद करने में आसानी हो, आप उसको इन्वर्टर तब बना रहे थे जब उसका कोई एक इनपुट लॉजिक 1 हो तो वो इन्वर्टर काम कर रहा था, और यहाँ पे उसका लॉजिक 0 रहेगा तब वो एज अ इन्वर्टर काम करेगा। और उसके केस में दोस्तों आपने देखा कि वो बफर कम काम कर रहा था जब उसका एक कंट्रोल इनपुट क्या हो, 0 हो, लेकिन यहाँ के केस में क्या होगा, 1 होगा। ये कैसे हुआ आप उसी एक्सप्रेशन में रख के निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सेम मैनर में आपने वहां पे जैसे देखा यहां पे मैंने क्लियरली आपको बताया जब दोनों इनपुट क्या हो, सेम हो, दोनों इनपुट सेम हो, जब उसके दोनों इनपुट सेम हो, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, A XNOR A, दोनों इनपुट सेम होंगे तो ये आउटपुट क्या होगा, इसका 1 होगा। ठीक, अब इसको इधर उधर करते हैं, A.1, इसको इधर लाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, A मतलब बफर। ठीक, और वही A बार करते हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, जब डिफरेंट होगा तो। अब इस 0 को इधर लाते हैं, A बार को इधर लेके जाते हैं, तो मतलब A.0 इक्वल्स टू A बार। ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया इन्वर्टर।
इस चीज को याद रखिएगा, इससे क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे कि कब नॉर गेट एज ए इन्वर्टर, सॉरी एक्सॉर गेट एज ए इन्वर्टर काम करेगा, कब एज अ बफर काम करेगा। सेम मैनर में जैसे वहां पे आपने दोस्तों देखा, जब ये इवन नंबर ऑफ एंस रहेंगे तब इसका जो आउटपुट होगा वो 1 होगा, जब ऑड रहेगा तो आउटपुट इसका बी होगा। एक्सॉर एंड एक्सनॉर इज नॉट ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट, हमेशा ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। इज इज कॉम्प्लीमेंटली व्हेन द नंबर ऑफ इनपुट इज इवन, मतलब कि ए एक्सॉर बी का कॉम्प्लीमेंट ए डॉट बी होगा, लेकिन ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी डज नॉट इक्वल्स टू ए डॉट बी एक्सॉर सी, ये इसके बराबर नहीं होगा। ये जब इवन इनपुट्स रहेंगे तभी उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। यहां पे आप इस चीज को क्लियरली देख सकते हैं। यहां पे जब ये ऑड रहेगा तो ये इसके बराबर, एक्सॉर एंड एक्सॉर इज नॉट ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट, इट इज कॉम्प्लीमेंट ओनली व्हेन द नंबर ऑफ इनपुट इज इवन, जब इवन इनपुट रहेंगे तभी उसके कॉम्प्लीमेंट होंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं इसका मिन टर्म। जैसे आपने वहां 3 इनपुट्स का देखा तो यहाँ पे भी आप 3 इनपुट्स का इसको देख सकते हैं। सेम मैंने जैसे बताया, जब दोनों इनपुट सेम हो तो आउटपुट क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। ये किसके फॉर्म में है, एक्सॉर के फॉर्म में है। ठीक, ये ट्रुथ टेबल है, इसको मिनिमाइज करने का वो टेक्निक दिखाएं, वो क्वेश्चन का ही पार्ट है। आगे देख लेते हैं फॉर एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट एक्सनॉर गेट आर नेवर ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट, तो XOR and XNOR are never always complemented. It is complement only when the even variable occurs. जब even होंगे मतलब AB होगा या फिर ABCD होगा या ABCDEF, मतलब यहाँ पे 2 4 6 इवन नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे तभी वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, अदरवाइज उसके कॉम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। XOR गेट इज इवन नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर when number of inputs are even, ठीक। और XNOR गेट इज ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर। ऑड नंबर ऑफ वंस किस लिए डिटेक्ट कर रहा है दोस्तों, जैसे ही ऑड इवन नंबर ऑफ वंस XNOR के केस में आपने देखा, XNOR के केस में जब इवन नंबर ऑफ वंस आपने देखा तो उस केस में आउटपुट हाई या लो हो जा रहा है, तो उसी प्रॉपर्टी को देख करके वंस डिटेक्टर सर्किट बनाया जा सकता है इन दोनों सर्किटरी से। ठीक है दोस्तों, इन दोनों गेट से, XOR एंड XNOR गेट की मदद से। ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इधर आपको ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सॉल्व करना है तो इस क्वेश्चंस को लीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक, आगे दोस्तों देख लेते हैं। इससे क्वेश्चन गेट में पूछा गया था, इसलिए यहाँ पे इसको सॉल्यूशन यहाँ पे करवाया गया है। ठीक, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सिंबल्स, ये सिंबल्स देख लेते हैं। ये नैंड गेट है। नैंड गेट को मैंने बताया था आपको बबल्ड और गेट बोलते हैं, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और नॉर गेट को दोस्तों बबल्ड एंड गेट में रिप्रेजेंट करते हैं। सेम इसी को ये देखिए, एंड गेट किसके बराबर हो जा रहा है, इसके बराबर। ये कैसे हो रहा है ये बताते हैं आपको। एंड गेट को आप बबल्ड एंड गेट है, एंड गेट इसके बराबर कैसे हुआ वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। आपने अगर नैंड गेट है दोस्तों, ये किसके बराबर हो जाता है, बबल्ड और गेट के बराबर हो जाता है। ठीक, मतलब यहां पे ये चीज, अभी इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए। अगर इतना सर्किटरी ले तो इसके बराबर है, तो मतलब एक यहाँ पे इन्वर्टर और अगर डाल दें तो यहां भी इन्वर्टर एक डाल देते हैं, तो ये दोनों इन्वर्टर एक दूसरे के कैंसिल हो जाएंगे। ये आपका एंड गेट बराबर हो गया किसके, इनपुट और आउटपुट दोनों पे बबलिंग हो जाए। ये आप कुछ सिंबल्स है, आगे आपको सिंप्लीफिकेशन में इसकी जरूरत पड़ सकती है, तो आप यहां से इस चीज को समझ सकते हैं। एंड सिंबल्स का रिप्रेजेंटेशन एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक, ये
अब यहाँ पे दोस्तों नैंड गेट एज अ यूनिवर्सल गेट एंड नॉर गेट एज अ यूनिवर्सल गेट के बारे में देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉट गेट नैंड गेट की मदद से कैसे नॉट गेट बनाया गया है। दोनों इनपुट्स को क्या कर दें, शॉर्ट कर दें। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछता है कि नॉट गेट को बनाने में कितने नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी। तो नॉट गेट को बनाने में एक गेट की जरूरत पड़ती है, एक यूनिवर्सल गेट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि दोस्तों नॉट और नैंड दोनों क्या है, यूनिवर्सल गेट है। तो उसकी मदद से, सॉरी, नॉर और नैंड दोनों यूनिवर्सल गेट है, तो उसकी मदद से आप कोई भी गेट डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपको एंड गेट बनाना हो, एंड गेट के केस में दो नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी। कैसे हो रहा है आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। और अगर और गेट बनाना हो तो आपको 3 नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जामिनेशन में डायरेक्टली इससे पूछा गया है। और अगर एक्सॉर गेट बनाना हो, एक्सॉर गेट बनाना हो तो 4 आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, नैंड गेट की पड़ेगी। और अगर एक्सनॉर गेट बनाना हो, एक्सनॉर गेट बनाना हो, एक्सनॉर गेट बनाना हो दोस्तों तो आपको 5 गेट की जरूरत पड़ेगी। और अगर नॉर गेट बनाना हो यूजिंग नैंड गेट, तो और से आपने कितने बनाए, 3 गेट से बनाए और गेट, और एक बबलिंग यानी कि इन्वर्टर के लिए चाहिए तो 4 गेट आपको जरूरत पड़ेगी। मतलब यहां पे देखा जाए दोस्तों, अगर नॉट गेट बनाना है, एंड गेट बनाना है, और गेट बनाना है, एक्सॉर गेट बनाना है, एक्सनॉर गेट बनाना है, और यहां पे नॉर गेट बनाना है यूजिंग नैंड, यूजिंग नैंड, तो कितने, नॉर गेट को बनाने में कितने गेट की जरूरत पड़ेगी, 4, नॉट गेट को बनाने में 1, एंड गेट को बनाने में 2, और गेट को बनाने में 3, और एक्सॉर गेट को बनाने में 4, और एक्सनॉर गेट को बनाने में 5। इससे क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्टली एग्जामिनेशन में आते हैं कि एंड गेट को बनाने के लिए कितने नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी। इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। सेम लाइक नॉर गेट एज अ यूनिवर्सल गेट, यहां पे नॉट गेट बनाने के लिए कितने, 1 गेट की जरूरत पड़ेगी, और एंड गेट को बनाने में 3 गेट की, और गेट को बनाने में 2 गेट की। और दोस्तों यहां पे बात कर ले अगर एक्सॉर की, तो एक्सॉर के लिए 4 गेट, और एक्सॉर के लिए 5 गेट, और नैंड के लिए 4 गेट की जरूरत पड़ेगी। ये यहाँ पे समराइज टेबल है, इसको आप याद कर लीजिए, इसको आप समझ लीजिए। इससे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। एक चीज यहाँ पे मैं और आपको बता दूं, नैंड गेट, अगर यहाँ पे नैंड हो, नैंड एक ऐड कर लीजिए और नॉर ऐड कर लीजिए। तो नैंड गेट से आपको अगर नॉट गेट बनाना है तो 1 चाहिए, एंड 2, और के लिए 3, एक्सॉर के लिए 4, एक्सनॉर के लिए 5, और नैंड से नैंड बनाना हो तो 1 ही चाहिए, और नॉर बनाना हो तो दोस्तों कितने चाहिए, 4 चाहिए। ठीक, सेम मैनर में यहाँ पे अगर नॉर गेट से बनाना है तो नॉट गेट के लिए कितना, 1 गेट चाहिए, एंड के लिए 3 गेट चाहिए, और के लिए 2, एक्सॉर के लिए 5। ये जनरली ऐसे चेंज हो गया है, इस चीज को आप समझ लीजिए। ठीक, और यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है, तो इस चीज को आप याद कर लीजिए। और अगर आप समझ चुके हैं बहुत ही अच्छी बात है। ठीक, अब यहाँ पे आता है यूनिवर्सल सर्किट का डिजाइनिंग का। तो उससे दोस्तों कितने गेट्स, मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स कितने लगेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन कोई एक्सप्रेशन दे देता है, और उससे कितने मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स की जरूरत पड़ती है, उस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स हम कब यूज करेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स हम इसलिए यूज करना चाहेंगे क्योंकि सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाए, कम हो जाए, जो टाइम डिले है वो भी उससे कम हो जाएगा, कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगा, और हीट डिसिपेशन है वो भी दोस्तों कम हो जाएगा। इसलिए जब भी हम सर्किट डिजाइनिंग करेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, हमेशा एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करके, ताकि कम से कम गेट लगे, उसी की मदद से दोस्तों हम लोग उसको करना चाहेंगे। ठीक है दोस्तों।
आगे दोस्तों एक क्वेश्चन ये पूछा गया है एग्जामिनेशन में और कई बार पूछा भी जा चुका है कि अगर ये दो इनपुट्स हैं, ये दो इनपुट्स हैं एक्स वाई प्लस डब्ल्यू जेड, यहां पे आप इसको देख लेते हैं पहले। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्स बार वाई एंड जेड, द मिनिमम नंबर ऑफ इनपुट नैंड गेट रिक्वायर्ड। आप यहां पे देख लीजिए एक्स बार है, एक्स बार आप यहां से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स बार मल्टीप्लाइड बाई वाई से, यहां से वाई जेड ले लिया। तो इस एंड को बनाने में आपने अभी देखा दो नैंड की जरूरत पड़ती है और इस एंड को बनाने में दो नैंड की जरूरत पड़ेगी और इस नॉट को बनाने में एक नैंड की जरूरत पड़ेगी। तो टोटल आपने देखा 5 नैंड की जरूरत हमें यहां पे पड़ी। अब एक क्वेश्चन यहां पे इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में बहुत ही देखने को चांसेस मिल सकते हैं कि y इक्वल्स टू आउटपुट y इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस डब्ल्यू जेड, आउटपुट एक्स वाई प्लस डब्ल्यू जेड, इसको यूजिंग नैंड बनाना है, यूजिंग नैंड बनाना है। अब यहां पे जनरली हम रिप्रेजेंट अगर करें दोस्तों तो ये x हो गया, ये y हो गया, यहां पे हमें क्या मिल गया एक्स वाई मिल गया। दूसरा एंड गेट लिया, इसको क्या ले लिया w ले लिया, इसको z ले लिया, इसको क्या कर दिया और कर दिया और यहां से हमें दोस्तों क्या मिल गया आउटपुट मिल गया क्या एक्स वाई प्लस डब्ल्यू जेड। अब आप सोच रहे होंगे कि इस एंड को बनाने में 2 गेट लगेंगे, इस एंड को बनाने में 2 गेट बने लगेंगे और इस और को बनाने में 3 गेट की जरूरत पड़ेगी। इस और को बनाने में यूजिंग नैंड 3 गेट की जरूरत पड़ेगी। तो टोटल 2 + 2 + 3 इक्वल्स टू 7 नैंड की जरूरत पड़ेगी। ऐसा आप सोच रहे होंगे, लेकिन ये गलत है। इसका जो राइट सॉल्यूशन होगा, अगर हम दोस्तों यहां पे बबल लगा दें एक और सेम लाइन में यहां पे भी बबल लगा दें, ठीक, कोई इफेक्ट पड़ा? अगर एक लाइन है, एक इन्वर्टर यहां लगा दिया, एक इन्वर्टर यहां लगा दिया, तो कोई मतलब नहीं हुआ ना। ए यहां आया, यहां पे भी हमें ए मिला। सेम मैनर में अगर यहां पे भी हम बबल लगा दें और यहां पे भी बबल लगा दें तो कोई फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इतना फर्क पड़ा कि ये आपका नैंड गेट बन गया, ये भी आपका नैंड गेट बन गया। ये आपका क्या है दोस्तों? बबल्ड और। आपने पढ़ा था कि बबल्ड और इज इक्विवेलेंट टू नैंड गेट, ये पढ़ा था। इसको हम इससे रिप्लेस कर देंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा एक्स वाई और यहां पे डब्ल्यू जेड, इसको ले लिए और इस गेट को रिप्लेस कर दिए इससे नैंड से, यहां पे हमें आउटपुट मिल गया। तो यहां पे कितने नैंड की जरूरत पड़ी? 3 नैंड की जरूरत पड़े। इसी तरीके से आप सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकते हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे कि ये लॉजिकल एक्सप्रेशन है, इसको बनाने के लिए कितने नैंड या कितने नॉर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि नैंड और नॉर यूनिवर्सल गेट है, उसकी मदद से आप कोई भी गेट बना सकते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन डिजाइन कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों यहां तक मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये लॉजिक गेट का क्लास समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका आंसर देने की। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक यानी डिजिटल सर्किट, कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट के बारे में डिटेल से लेकर के। तब तक के लिए दोस्तों अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।